हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक धमाकेदार लेक्चर में ऑफ क्लास 9 फोर्स एंड मोशन का। तो आज के इस वाले चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मुझे पता है आपने इस चैप्टर को स्कूल में या फिर कहीं पर भी पढ़ा होगा। आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा कि ये रेस्ट क्या है, मोशन मोशन क्या है, ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये न्यूटन लॉ को याद कैसे करते हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इनको याद कैसे करें। तो टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ। मैं आप सभी को एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, थिंग्स टू कवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। फोर्स आखिर है क्या, नाम तो है फोर्स एंड मोशन, लेकिन फोर्स क्या है तो वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज वेलोसिटी। फिर उसके बाद हम जाएंगे एक्सेलरेशन और उसके टाइप यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वो दो टाइप के ग्राफ करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिए हैं, उन 3 इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स। इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया कितने टाइप का होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ये टॉपिक बहुत सारे बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आप हायर स्टडीज़ करने जाओगे तो वहाँ पर ये बहुत भी आपको काम लगेगा। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एकदम क्लियर, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं मेन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ जो हैं उनके डेरिवेशंस और स्टेटमेंट वगैरह पढ़ने वाले हैं। फिर इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी भी पढ़ेंगे। और लास्टली डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो कि हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती होगी, न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। न्यूमेरिकल बनते नहीं, फॉर्मूले नहीं याद होते। तो उसके लिए मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मोशन और रेस्ट के बारे में। ये बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए इन चीज़ों को भी कवर कर लेता हूँ। तो मोशन क्या है, कंटिन्यूअस चेंज इन अ बॉडीज पोजीशन। कहने का मतलब, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो बॉडी मोशन कर रहा है। जैसे कि अभी मैं चल रहा हूँ आपके सामने, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मोशन में हूँ। और वही मैं अगर रुक जाऊँ अभी एकदम स्ट्रेट एक ही जगह पर, ना मैं इधर जा रहा हूँ ना मैं उधर जा रहा हूँ, एक ही जगह पर रुका हुआ हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ। तो इसका मतलब रेस्ट मोशन का डायरेक्ट उल्टा हुआ। मोशन क्या है, कंटिन्यूअस चेंज इन अ बॉडीज पोजीशन। वहीं रेस्ट क्या होता है, नो चेंज इन अ बॉडीज पोजीशन। यानी कि अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो रेस्ट कर रहा है, यानी कि रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम अगला पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। तो अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स। क्या, फोर्स। ठीक है, फोर्स एक कुछ भी नहीं है, लेकिन फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल एजेंट है, जो कि रेस्ट या फिर मोशन में चेंज लाता है। यानी कि अगर ये मार्कर मार्कर है, पेन नहीं है, अगर ये मार्कर मैं यहाँ पर रखूँ अपने हाथ पर ऐसे, तो ये रेस्ट पर है, बिल्कुल रेस्ट पर है। अगर वही इस हाथ से इसको ऐसे नीचे गिरा दूं, तो क्या हुआ, गिरने के टाइम पे वो क्या हुआ था, मोशन में आ गया था। लेकिन मैंने जो यहाँ से ये फोर्स लगाया, ये जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं उसको गिराने के लिए, यानी कि जो मैं अपनी तरफ से जो शक्ति लगा रहा हूँ वही है फोर्स। यानी कि मैं एक्सटर्नली कुछ उसमें अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे उसका पोजीशन, यानी कि मोशन या फिर रेस्ट का पोजीशन जो होता है, ये पहले रेस्ट पर था। और मैंने यहाँ पर कुछ किया, यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ काम किया, तो मोशन में आ गया। मोशन में आया कि नहीं आया, देखो। अगर वही मैं ऐसे देखो,
अब ये मोशन में है, मान लेते हैं ये ऐसे मोशन में है, मैंने एक फोर्स लगा के इसको कैच कर लिया, अब ये रेस्ट पर आ गया। देखो फिर से, ये मोशन में है, मैंने, कोई बात नहीं, ये मोशन में है अभी, मैंने इसको फोर्स लगाया और उसको कैच कर लिया, तो अभी ये रेस्ट पर आ गया। तो यानी कि एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि रेस्ट या फिर पोजिशन मोशन को चेंज करता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच brings a change in a body's position of rest or motion। एक एक्सटर्नल चीज जो कि किसी भी बॉडी की रेस्ट या फिर मोशन की पोजीशन अगर चेंज कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? वो फोर्स है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इसे पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, मान लो ये लोग आपको, ये आपको, ठीक है, आपको अपने घर से स्कूल में जाना है, स्कूल में जाना है, ठीक है। तो रास्ता कुछ इस प्रकार है कि आप यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चले, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर और यहाँ 5 किलोमीटर। हालांकि इतना दूर स्कूल नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि बता तूने टोटल कितना चला है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या करोगे? 5 + 5 + 5 + 5 + 5, टोटल आप कहोगे कि मैंने टोटल टोटल 25 का डिस्टेंस कवर किया है। अगर वही मैं आप सभी से कह दूं, वही मैं आप सभी से कह दूं कि बताओ आपके घर से लेके स्कूल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि सबसे छोटा रास्ता जिससे आप घर से स्कूल जा सकते हैं। तो आप कहेंगे इधर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ सीधा चल दिया और फिर वहाँ पर स्कूल पर पहुँच गए। यानी कि ये भी, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है ना? तो ये 5 किलोमीटर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो ये हुआ 5 + 5 + 5। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया आपका 15 किलोमीटर। हाँ, 15 किलोमीटर होगा। लेकिन आपने टोटल तो 25 किलोमीटर चला, तो 15 किलोमीटर आपका शॉर्टेज डिस्टेंस है, लेकिन 25 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ा, वही है। देखो, जो आपने 25 किलोमीटर यहाँ से कवर किया, यहाँ से जाते जाते, वो था डिस्टेंस, जो कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी। एक्चुअली आपने कितना पाथ कवर किया है? आपने यहाँ पर टोटल तो 25 किलोमीटर कवर किया है, मगर वही में अगर आपसे पूछ शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आप बोलोगे कि वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, और फाइनल पॉइंट मतलब जहाँ पर आप पहुँच रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पर जाना है बोर्ड के दूसरी साइड पे, तो मैं यहाँ से चलूँगा, यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये वो क्या था? इनिशियल पॉइंट। ये क्या है? फाइनल पॉइंट। वैसे ही यहाँ पर ये है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये है यहाँ पर फाइनल पॉइंट, ठीक है। सबको क्लियर है? तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैं आप सभी को 2 मिनट में समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिटा देते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसे क्वांटिटीज,
ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ पाथ कवर कर सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा मगर समझ लेना। स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज होती है, वो है डायरेक्शन। अब मुझे पता नहीं आपने वेक्टर ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं। यूजुअली ऑप्शनल मैथ के अंदर ये चैप्टर आता है, वेक्टर का नाम का एक स्पेसिफिक चैप्टर ही है, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कि ये चीज़ है क्या। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वैसे। ठीक है, तो इतना समझ लो, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और एक किसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, इतना समझ गए स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों स्केलर क्वांटिटी? इसमें किसी भी डायरेक्शन से नहीं मूव कर रहा था, अभी मैंने मिटा दिया वो फिगर, लेकिन वो फिगर कुछ इस प्रकार का था, ऐसे करके था। ये कोई डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, यहाँ से सीधा स्ट्रेट, यहाँ भी स्ट्रेट, यहाँ भी स्ट्रेट, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फॉलो किया, एक 90 डिग्री के डायरेक्शन में वो सीधा गया, 90 डिग्री के डायरेक्शन में वो सीधा चला, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का ऐसा यूनिट देखो, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, दोनों को हम ऐसा यूनिट में मीटर से डिनोट करते हैं। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी से कि कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल? बताओ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो सकते हैं? सोचो, बताओ, सोच लिया? अगर मैं आप सभी से कहूँ हाँ, तो आप पूछोगे कैसे? तो देख, देख भाई, ये एक पाथ है, ये एक रोड है, पाथ है, जो भी कह लो। अगर मैं यह पाथ पर, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ठीक है, अगर ये इंसान एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से चलना स्टार्ट किया है इसने, और यहाँ पर इसको जाना है, ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रेट चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ, चलेगा, स्ट्रेट चलेगा। तो यहाँ से यहाँ मान लो ये 5 मीटर चला, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। तो अगर मैं इससे पूछूं कि तूने डिस्टेंस कितना कवर किया, वो कहेगा 5 मीटर। अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो आप लोग कहोगे 5 मीटर, 5 ही मीटर है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसका आंसर है यस, दे कैन बी इक्वल बट ओनली इफ द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में, एक ही पोजीशन में, पोजीशन कह रहा हूँ मतलब एक ही पाथ में, मान लो ये स्ट्रेट पाथ है, तो इसी में यहाँ से यहाँ जा रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, तो वो उस टाइम पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन है मेरा कुछ इस प्रकार से, कैन डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव और जीरो? क्या डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है? सोच के बताओ, सोच लिया? अब देखो, मान लो यहाँ पर से मैंने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया और वापस यहीं पर आ गया। समझे? मतलब ये मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे चलता गया, कहीं भी नहीं रुका मैं, चलते 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 वापस वहीं पर आ गया। तो मैं अगर से आपसे पूछूं कि बताओ मेरा डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस तो कवर हुआ है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ तो चला है। एक्चुअली कितना पाथ कवर किया है, मान लो यहाँ पर दो, 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 दो,
2 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर मैंने चला है टोटल। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना। कैसे जीरो हो जाएगा? जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आ गया है ये। इसने ना यहाँ पर गया, ना वहां पर गया, ना यहाँ पर, कहीं नहीं गया। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जीरो तो हो सकता है, अब क्या वो नेगेटिव हो सकता है? इसका आंसर भी है यस, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे चलते चलते जा रहा हूँ, चलते चलते जा रहा हूँ, और मैं वापस अगर आऊँ, तो मैं वापस यहाँ ना आकर थोड़ा सा पीछे चला गया, यहाँ पर। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। कैसे? अगर मैं आगे उस तरफ में जाता तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता, लेकिन मैं आगे की तरफ पीछे चला गया, आगे जाने के सिवाय पीछे चला गया मैं, तो यहाँ से यहाँ, तो ये जो पार्ट हुआ, ये मेरा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आप सभी ने समझा होगा इसे अच्छे से। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और मैं इधर चल के वापस थोड़ा सा और पीछे आ गया, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था, इस पोजीशन से स्टार्ट किया था, इस पोजीशन से। मान लो यहाँ पर मेरा हाथ है, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अगर पर मैं आ गया यहाँ पर, तो मैंने ये जो पीछे की तरफ में जो कवर किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन और उसके टाइप के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, फिर वेलोसिटी की स्पीड और वेलोसिटी भी तो अभी बाकी है, उससे पहले एक्सेलरेशन से पहले स्पीड और वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन पर जाएंगे, रिटार्डेशन पर जाएंगे, फिर उसके बाद ग्राफ्स पढ़ेंगे। अभी बहुत चीज़ें पढ़ना बाकी है। तो ये मेरा पहला लेक्चर था, इसीलिए मैंने अभी बहुत बेसिक से स्लोली स्लोली मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आई गेस कितने मिनट का होगा? ये 10-15 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में। तो अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जाओ जाओ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जाओ।